अपमान का बदला लेना ही है, लेकिन कैसे? कोई आपको अपमान करता है और आप क्या करते हैं, इंस्टेंट उसको कुछ भी बोल देते हैं। कभी नहीं, कोई आपको अपमान करेगा तो आपको इंस्टेंट स्टेप बिल्कुल नहीं लेना है। आपको क्या करना है, धैर्य धरना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम लेना है। कोई इंसान ऐसा होता है कि कोई कुछ भी बोल के अपमान कर देता है और कुछ भी बोल के वो आ जाता है, नहीं। क्यों? क्योंकि कोई हम लोगों को अगर अपमान करता है ना, तो हम लोग तब उत्तेजित हो जाते हैं, और उस उत्तेजना में अगर हम लोग कुछ भी उसको बोलने जाएंगे तो हम लोग सही तरह से उसको नहीं बोल पाएंगे, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, तो सही तरह से उसको जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। खुद को तैयार करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, मन को तैयार करना पड़ेगा, मन के जोर को बढ़ाना पड़ेगा, और एक दिन उसको अच्छा से जवाब देना है, और हम लोगों को दिखा देना है कि तुमने जो मुझे अपमान किया था, नीचा दिखाया था, उससे मैं कहीं ऊंचा हूं, कहीं ज्यादा ऊंचा हूं, और अब तुम मुझे देख लो। तो इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। कोई कोई इंसान होता है कि अपमान करता है, चुपचाप सहन कर लेता है, आ जाता है, चुपचाप रह जाता है, और सोचता रहता है कि मैं बहुत घटिया हूँ, मुझे अपमान किया, शायद मैं ऐसा ही हूँ, खुद को बहुत नीचा समझने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको नीचा बिल्कुल नहीं समझना है। वो आपको अपमान किया जिस बात के लिए, आपको एक दिन दिखा देना है कि तुम मुझे जिस बात के लिए अपमान किए हो, मैं वैसा हूं ही नहीं, उससे मैं कई ज्यादा ऊपर हूं। और वो करने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, खुद के मन के जोर को बढ़ा पाएंगे, और आप एक दिन ऐसे एबल हो जाएंगे कि आप किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हाथी और चींटी का कहानी सुने हैं ना? हम लोग सोचते हैं चींटी छोटा सा है, उसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन एक चींटी में इतना क्षमता होता है कि एक हाथी को धराशायी कर दे। एक चींटी अगर हाथी के सूंड में ढुक जाए तो वो उसको पागल बना सकता है, उसको मार सकता है, खत्म कर सकता है। तो इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझिए। आप जितना खुद को कमजोर समझेंगे, लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर उतना चढ़ जाएंगे, उतना और आपको नीचे गिराएंगे। इसलिए खुद को कभी छोटा नहीं समझना है। तो छोटा नहीं समझने के लिए आपको क्या करना है, आपके मन का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आपको दिखा देना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूं। ठीक है? तो हर एक इंसान में ना कुछ खूबी होती है, और हर एक इंसान में ना कुछ कमी भी होती है। तो आपको पहचानना है कि आप में कौन सा खूबी है और आप में कौन सा कमी है। अगर इसको आप पहचान लिए ना, खुद को अगर अच्छी तरह से आप पहचान लिए, तो किसी को भी आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और कोई भी बात बोल के आपको अपमान करेगा ना, आपको कुछ नहीं लगेगा, बेकार लगेगा सब। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप कैसे हैं, आप में क्या खूबी है, आप में क्या कमी है, आप तो जानते हैं। लोग कुछ भी बोले ना, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, मन के जोर को हम लोग बढ़ा पाएंगे, और कोई भी हम लोग को अगर अपमान करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले खुद को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला बात जो आपको करना है वो है, आपको टूटना नहीं है। कोई कोई इंसान कोई कुछ भी बोल देता है, खराब बात, टूट जाता है, सोचता है कि मेरा मन डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है मेरा लाइफ ही खत्म है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। कोई कोई इंसान तो मैंने अपमान कोई कर देता तो मैंने क्या करेंगे, सुइसाइड तक का स्टेप ले लेता है, इतना ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, इतना ही ज्यादा टूट जाता है। टूटना नहीं है आपको बिल्कुल, आपका जीवन बहुत अनमोल है, उसको आपको संभाल के रखना है। कोई इंसान कुछ भी बोल देगा तो उसमें उतना हिम्मत नहीं है कि वो एनालिसिस कर सके आपके लाइफ को। आपका लाइफ है, आपका लाइफ का जिम्मेदारी आपका है, और आपके लाइफ का डिसीजन आपको लेना है, कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है आपके लाइफ का डिसीजन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद को स्वस्थ बनाना है, खुद के मन को स्वस्थ बनाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात ना बढ़ाते हुए स्टेप को एनालिसिस करते हैं, स्टेप को, पॉइंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं, और देखते हैं कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कीमती समझ पाएंगे। बिल्कुल हमारा लाइफ नहीं है बर्बाद करने वाला। ठीक है? और सुइसाइड का स्टेप तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और जो लोग सोचते हैं, इतना ही ज्यादा टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सुइसाइड तक का जिनके मन में आ जाता है ना भावना, वो लोग जरूर देखिए इस वीडियो को, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आप लोग। ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं जो बोलूंगी वो है, सबसे पहले बैठ के, जब आप टूट चुके हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, कोई अपमान किया है आपको, आप बिल्कुल टूट चुके हैं ना, तब सबसे पहले एक जगह में बैठ के एक लिस्ट तैयार कीजिए। अब किस चीज का लिस्ट तैयार करेंगे आप लिस्ट तैयार करेंगे आपके लाइफ के अच्छे घटनाओं का, जो कि आपके लाइफ में हो चुका है।
खराब घटनाओं को नहीं, उसको नहीं याद करना है आपको। आपके जीवन में अब तक जो जो अच्छी घटनाएं हो चुकी है उसको आप याद कीजिए और उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है। उससे क्या होगा, उससे आपका मन जो है वो खुशी से भर जाएगा। आपका मन जो है, मन का बोझ बहुत आपको हल्का लगने लगेगा। आपका मन खुशी से भर जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप चनमनासा हो जाएंगे। तो चनमना सा मन अगर थोड़ा सा हो जाए आपका, तो उसके बाद आप दूसरा स्टेप लेने के लिए एबल हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, रिकॉल कीजिए अपने जीवन की अच्छी घटनाओं को, जो भी हुआ है इससे पहले आपके साथ। आपको किसी ने कभी गिफ्ट दिया था आपके बर्थडे में, या फिर आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ किया था कभी, या फिर आपके दोस्तों ने कुछ किया था, या फिर आप कहीं घूमने गए थे, कुछ भी हो सकता है। वो जो आपके आनंद का मुहूर्त है उसको आप रिकॉल कीजिए, ठीक है, और उसका एक लिस्ट बनाइए मन में। मन ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, मन उत्फुल्ल हो जाएगा, मन पॉजिटिव हो जाएगा, हल्का हो जाएगा मन। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, बी पॉजिटिव। हर वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव कभी नहीं होना है। हमेशा खुद को बोलना है कि मैं हर चीज कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं अपने जीवन को सही तरह से चला सकता हूं। खुद को ये बोलना है। एंड आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ये खुद को बोलना है। मेरे में कुछ कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने लाइफ में जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। खुद को ये बोलना है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एबल नहीं हूँ ये करने के लिए, कभी नहीं बोलना है। हमेशा खुद को बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो मैं कर सकती हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी। कोई इंसान नहीं है जो कि मुझे दुख में डाल सकता है, मैं हमेशा खुश रहूंगी। इस तरह से हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी नेगेटिव थिंकिंग को आने भी मत दीजिए अपने लाइफ में। कोई कोई इंसान होता है ना, बैठ के मन खराब होता है तो क्या करता है, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देता है। बिल्कुल गलत बात है, इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। कभी नहीं आपको सैड सॉन्ग सुनना है, कभी नहीं सुनना है आपको। हमेशा आपको अच्छा सॉन्ग सुनना है जिससे आपका मन अच्छा हो जाए। ऐसा सॉन्ग लगाइए जिससे आपको एकदम थिरथिराने का, थिरकने का मन करे, डांस करने का मन करे, इस तरह का सॉन्ग सुनिए। या फिर मोटिवेशनल सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, जो सॉन्ग सुनना आपको अच्छा लगता हो। सैड सॉन्ग बिल्कुल निकाल दीजिए अपने लाइफ से। मैं क्या करती हूँ, कभी फ्री टाइम मेरा होता है तो मैं क्या करती हूँ, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करती रहती हूँ, वीडियो वगैरह मैं देखती हूँ। जब भी मुझे कोई दुख का वीडियो मिलता है मैं फटाक से उसको हटाती हूँ एकदम। कोई एक्सीडेंट का, कोई रो रहा है, किसी के लाइफ में कुछ खराब हो गया है, इस तरह का वीडियो मुझे कभी भी मिलता है मैं फटाक से उसको स्क्रॉल कर देती हूँ, देखती ही नहीं हूँ उसको। मुझे दुख का चीज देखना ही नहीं है। मैं खुद हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सब खुश रहे, इसलिए दुख का चीज मुझे अपने लाइफ में लाना ही नहीं है। जिस चीज में दुख है उसको मैं अपनी लाइफ से हटा दूंगी। मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ और रहूंगी मैं हमेशा खुश। इसीलिए कोई भी वीडियो मेरा उस टाइप का आता है मैं उसको स्क्रॉल करके हमेशा हटा देती हूँ, देखती ही नहीं हूँ मैं उसको। मुझे उस तरफ दिमाग को लेके ही नहीं जाना है। जो चीज मेरे लाइफ में दुख लाए उस चीज तरफ हमको लेके ही नहीं जाना। इसलिए सैड सॉन्ग कभी मत सुनिए, अच्छा सॉन्ग सुनिए जिससे आपका मन बहुत अच्छा हो जाए। हमेशा बी पॉजिटिव। नेक्स्ट मैं क्या बोलूंगी, लर्न न्यू स्किल्स, जो मैं हमेशा हर एक वीडियो में शायद मैं बोलती हूँ कि नया नया चीज सीखने की कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके तरफ आपका मन खींचता हो। कोई पेंटिंग सीखता है, कोई डांसिंग सीखता है, कोई योगा सीखता है, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखिए। क्या हुआ, कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि हम लोग तो बिजी थे अपने लाइफ में, अचानक से कोरोना आ गया तो सबका लाइफ जैसे एक जगह थमसा गया। तो आप देखिएगा कि उसी टाइम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में उभर के आए हैं जिनमें बहुत सारी खूबियां थी जो कि अब तक वो लोग जानते भी नहीं थे। कोई अच्छा गाना गाता है तो कोई अच्छा से हंसा सकता है, कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है। सोशल मीडिया में सब अपनी खूबियों को दिखाना शुरू कर दिए कोरोना के टाइम में। उससे पहले वो लोग जानते भी नहीं थे कि उन लोगों में उतना खूबियां था। तो वो लोग क्या किए कि सोशल मीडिया, उसके बाद हम लोग जान पाए कि देखो इनमें ये खूबियां भी है, और खुद भी जान पाए कि हाँ मुझ में ये खूबियां थी। मैं नहीं जानता, मैं जो वीडियो बनाना चालू की हूँ, मैं कोरोना के टाइम से चालू की हूँ वीडियो बना। उससे पहले मैं तो टीचिंग करती थी, मैं अभी भी टीचिंग करती हूँ, अभी भी मैं कोचिंग का क्लास करती हूँ। लेकिन ये वीडियो में आना मेरा उसी टाइम से शुरू हुआ। तो मुझ में मैं भी खुद को समझ पाई कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। आज मेरा 2 चैनल चल रहा है। तो मैंने भी कोरोना टाइम में खुद को मैंने ढूंढ के निकाला है कि मुझ में ये भी खूबियां, मैं ये कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों ने किया है। यानी उस टाइम में जितना लोग डिप्रेस भी हो गए थे कोरोना के चलते, उतना लोग क्या किए, खुद को मैंने नए से खोज के भी निकाले हैं। खुद को नया लाइफ मिल गया है, बहुत किसी को सोशल मीडिया के थ्रू नया लाइफ मिल गया है, इनकम करने का जरिया लोगों को मिल गया है, खुश रहने का जरिया मिल गया है, खुद को उभर के लाने का जरिया मिल गया है, खुद की खूबियों को दिखाने का जरिया मिल गया है।
तो देखिए कि इस तरह से क्या होता है कि लाइफ लोगों का चेंज हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए नया नया स्किल सीखिए जो आपको अच्छा लगता है, उससे आपका मन ऐसे ही खुश हो जाएगा, आपका मन से दुख चला जाएगा, आपके मन ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या बोलेंगी मैं कि अपनी हॉबी के साथ जितना हो सके टाइम बिताइए, जितना भी फ्री टाइम आपको मिलता है अपने लाइफ में अपने हॉबी को दीजिए। किसी किसी का हॉबी होता है किताब पढ़ना, पढ़िए, किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात होता है। किताब हम लोग को जितना शिक्षा दे सकता है वो हम लोग को कहीं से नहीं मिलेगा। तो अपने हॉबी के साथ बिताइए, किताब पढ़ना है किताब पढ़िए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, या फिर सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है अच्छा सॉन्ग सुनिए, या फिर आपको लगता है वीडियो देखना अच्छा अच्छा वीडियो देखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। डांस करना अच्छा लगता है डांस कीजिए मस्त होके, जो अच्छा लगता है। डेली आप थोड़ा सा टाइम अपने हॉबी के साथ जरूर बिताइए, उससे आपका मन भी अच्छा रहेगा, दुख आपको घिरेगा नहीं, या आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपका मन का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या बोलूंगी, बिल्ड आ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिलोंग कीजिए। लेट से नींद से उठना बिल्कुल नहीं। कोई कोई ड्रिंक करते हैं, कोई कोई स्मोकिंग करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने लाइफ से इन सब को हटा दीजिए। हाँ, कोई कोई इंसान होता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, रात रात भर जग के उसको अपना काम करना पड़ता है, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सो सकते हैं सुबह। ये तो नॉर्मल सा बात है, सोना ही पड़ेगा अपनी नींद को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जिन लोगों का वैसा काम नहीं है, जो बिजी नहीं है, वो क्यों करेंगे? जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के क्या कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, योगा कीजिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। सुबह उठ के इस तरह से कीजिए, टाइम टू टाइम अपना खाना खाइए, हेल्दी मील लीजिए, जो आपको स्वस्थ रखे उस टाइप का खाना खाइए, जल्दी सोने जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, इस तरह से कीजिए। कोई आपको कोई नशा है तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल डील कीजिए, ऐसे ही आप स्वस्थ रहेंगे। जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। देखिएगा आप, वो लोग थोड़े में ही टूट जाते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो लोग स्मोकिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसलिए इन सबको अपनी लाइफ से हटाइए, तब जाके आप खुद को कॉन्फिडेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नशा के अंदर आप ढुक के रहेंगे तो कभी खुद को आप कॉन्फिडेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल डील करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि मान लेना सीखिए खुद के गलती को, खुद के कमी को। हर एक इंसान में देखिएगा खूबी भी होती है, कमी भी होती है। तो जैसे आप अपने खूबियों को मानते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उसी तरह से अपनी कमियों को भी पहचानिए और उसको मान लीजिए। कोई आपको बोलता है कि आपके हैंडराइटिंग खराब है, तो मान लीजिए कि हाँ मेरा हैंडराइटिंग खराब है। अगर एक्चुअल में खराब है, कोई अपमान करने के लिए आपको बोल रहा था, माने 10 लोग बोल रहा है आपका हैंडराइटिंग अच्छा है और एक जन बोल रहा है आपको अपमान करने के लिए खराब है, तो मत मानिए उसको। लेकिन अगर एक्चुअल में खराब है तो उसको मान लीजिए, मान लेने में कोई शर्म नहीं है। मुझ में कमी, हर एक इंसान में कमी होता है, मैं अकेला इंसान नहीं हूँ कि मुझ में कमी है। हर एक इंसान में कमी भी होती है, खूबियां भी होती है, तो मान लेने में क्या जाता है। मैं जानती हूँ कि हाँ मुझ में ये कमजोरी है, तो मान लीजिए उसको। अगर आप मान लेंगे तो आप खुद तो खुद को जानते हैं, तो कोई आपको कुछ भी बोले, अपमान करेगा, कुछ भी बोले, आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, आपका मन ही नहीं जाएगा उस तरफ, आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसका, अगर आप खुद को जान लेंगे। तो इसलिए हमेशा मानना सीखिए, खुद के कमी को मानिए, खुद के खूबियों को भी मानिए, खुद को पहचानिए कि मुझ में क्या खूबियां हैं और मुझ में क्या कमियां हैं। मैं खुद अगर जान जाऊंगी कि हाँ भाई मुझ में ये खूबियां हैं और मुझ में ये कमियां हैं, तो मुझे कौन दिखाएगा आईना आके। मैं खुद तो आईना देख चुकी हूँ, मैं खुद को जान चुकी हूँ, या तुम मुझे क्या बताओगे कि मुझ में कमी है कि मुझ में खूबी है। तो कोई कुछ बोलेगा आपके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। कोई कुछ भी बोल देगा, आप टूटेंगे क्यों? टूटेंगे ही नहीं आप, क्योंकि आप खुद को पहचानते हैं। तो मैं तो जानती हूँ मैं कैसी हूँ, तो मैं क्यों टूटूंगी? कोई कुछ भी बोल देगा तो इग्नोर करेंगे, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मैं सुनूंगी ही नहीं उसके बाद को। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहूंगी, मैं जानती हूँ मुझ में ये कमी है और मुझे उसको दूर करना है। मैं कोशिश करूंगी, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी उस कमियों को दूर करने के लिए। खूबियां भी तो मुझ में है, ऐसा तो नहीं है कि खूबियां नहीं है। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए कि हर एक चीज को मानना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बताऊंगी, स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पर्सन। हमेशा ना पॉजिटिव पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिए। ऐसे इंसान जो कि आपको पॉजिटिव बोले, हमेशा हमेशा आपको क्या करेंगे, इंस्पायर करे। आप कुछ भी उनको बोले तो वो बोले कि हाँ हाँ अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो, अपने लाइफ के गोल को अचीव करो, जो आपको हमेशा इंस्पायर करे। ऐसे लोगों के साथ जाके घुल मिलिए। जो नेगेटिव बोलता है आपको, आपका नुकसान, जब उन लोगों के साथ बिल्कुल, उन लोगों को इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए उन लोगों को। उन लोगों के साथ बिल्कुल बातचीत मत कीजिए। या फिर नॉर्मल सा कोई जाएंगे और निंदा करता है, इसके बारे में कुछ बोलता है, उसके बारे में कुछ बोलता है, ऐसे लोगों के साथ बात मत कीजिए। थोड़ा सा हाई हेलो करके चले जाइए।
बिल्कुल नहीं। हमेशा उन्हीं लोगों के साथ घुल मिलने की कोशिश कीजिए जो लोग की पॉजिटिव पर्सन है, आपको पॉजिटिव करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ टाइम बिताइए तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको हमेशा लगेगा मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं अपने गोल को अचीव करूंगा और मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा और मैं अपने लाइफ के गोल को अचीव करूंगा। आप में ये कॉन्फिडेंट हमेशा रहेगा अगर आप पॉजिटिव पर्सन के साथ हमेशा घुल मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन हमेशा खुद को बिजी रखते हैं, पॉजिटिव पर्सन हमेशा सोचते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करने का। तो आप उन लोगों को अगर अपने सामने देखेंगे तो आप भी इंस्पायर होंगे कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है तो हम भी करेंगे। देखिएगा आप जिस लोगों के सराउंड में होंगे ना उसी टाइप का आप बन जाते हैं। आप गलत इंसान के सराउंड में रहेंगे तो आप गलत बन जाएंगे, कितना भी कोशिश कीजिए कि हम अच्छा रहेंगे लेकिन नहीं रह पाएंगे आप। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव पर्सन के साथ हमेशा टाइम बिताएं। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या बोलूंगी, सेट अ गोल ऑफ योर लाइफ। हमेशा अपने लाइफ में ये गोल सेट कीजिए, करना ही है आपको, अपने लाइफ को आपको ऐसे जाने देना नहीं है। अपने लाइफ में गोल सेट करना है आपको और उस गोल को आपको अचीव करना है। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल रहता है। अगर आप एक हाउस वाइफ भी हैं तो भी आप अपने गोल को सेट कीजिए। घर के काम, फैमिली को देखभाल करके आपको एक लाइफ का गोल सेट करना है कि मुझे ये करना है। कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी कर सकते हैं वो आप, कि मैं अच्छा पेंटिंग करूंगी, ये कर सकते हैं आप। कोई देखिएगा कितनी हाउस वाइफ है जो वीडियो बना के भी अर्न कर रहे हैं, घर का भी देखभाल कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं ना। तो आप कोई भी इंसान है ना, आप सिंपल से सिंपल इंसान है लेकिन आप एबल हैं। हर एक इंसान में एबिलिटी होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर पाए। ऐसे ही बर्बाद मत जाने दीजिए अपने लाइफ को। इतना अच्छा आपको लाइफ मिला है, इतना बड़ा गॉड गिफ्टेड लाइफ मिला है आपको, गॉड ने आपको लाइफ दिया, कुछ कीजिए। इस धरती पे आके कुछ करना है हम लोग को, ऐसे ही लाइफ को बिताना नहीं है हम लोग को। डेली का सुबह उठे, खाए पिए, घर का काम किए, रात में सो गए, दिन बीत गया, चलो एक के बाद एक दिन ऐसे ही बीतता जा रहा, कुछ भी नहीं किया लाइफ में। नहीं, आप देखिए अगर आप लाइफ में कुछ करेंगे ना तो आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आना ही है। कुछ करेंगे लाइफ में ना तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में। हमेशा पैसा अर्न करना सब कुछ नहीं होता है। लाइफ का गोल कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ पैसा अर्न करना लाइफ का गोल नहीं होता है। लाइफ में कुछ करना, अपने सपनों को पूरा करना, ये भी लाइफ का गोल होता है। किसी किसी का सपना रहता है ना, अचानक से शादी कर देते हैं घर से तो वो सपना नहीं पूरा कर पाता है। तो आप शादी के बाद कोशिश कीजिए कि हाँ हम अपना सपना जो है उसको पूरा करेंगे। और वही इंसान कर सकता है जो कोशिश कर सकता है। आप टूट जाएंगे, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे फैमिली का प्रेशर है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ठान लेंगे मुझे करना ही है तो आप जरूर कर पाएंगे। वही लोग कर पाते हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं करूंगी, तो वही लोग कर पाते हैं। जो पॉजिटिव रहेंगे, जो कॉन्फिडेंट रहेंगे मुझे करना ही है किसी भी तरह से, तो वही लोग कर पाते हैं। हो सकता है आप धीरे धीरे कर पाए लेकिन कर जरूर पाएंगे एक ना एक दिन। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी कि चैलेंज योरसेल्फ। खुद को चैलेंज दीजिए, खुद ही खुद को चैलेंज दीजिए कि मुझे ये करना है, मैं ये करके रहूंगा। खुद चैलेंज दीजिए खुद को कि मैं अपने लाइफ को चेंज करके रहूंगा, चाहे जितना भी बाधा आए मेरे लाइफ में। कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप जीवन में कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं तो किस बात का डरना आपको। आप जीवन में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लोग आपको अपमान करें, किस बात का डरना आपको। लोग जो चाहे बोलते रहे, एक कान से झुकाएंगे एक कान से निकाल देंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने रास्ते में सही है, अगर हम जानते हैं हम सही रास्ते में चल रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के बातों का। और जो लोग आज आपको अपमान कर रहे हैं उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा जब आप अपने लाइफ में कुछ करेंगे, जब आप अपने लाइफ में खड़ा हो जाएंगे, आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर लेंगे, लोग तब देखेंगे आपकी तरफ। लोगों के अपमान का जवाब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। मैं जब पहले पहले स्कूटी सीख रही थी, मैं पहले भी चलाई थी, तो कुछ साल मेरा गैपिंग हो गया था, हाथ मेरा खराब हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने पैसे से एक स्कूटी ज़रूर खरीदूंगी, तो मैंने खरीदा भी, अपने पैसे से ही मैंने स्कूटी खरीदा। मैं जब चलाती थी ना तो फिर से मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि बहुत साल छूट गया था, 7-8 साल मेरा छूट गया था इस तरह से। तो मैं जब चला रही थी बहुत डर लग रहा था। तो एक है मेरे सामने रहते हैं, मुझे बहुत हंसा था वो कि नहीं चला पाओगी, नहीं होगा तुमसे, नहीं कर पाओगी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था उसको। मैंने प्रैक्टिस किया, उसको अच्छा से चलाया, चला के उसको दिखा दिया कि मैं चला सकती हूँ। आज मैं स्मूथली चलाती हूँ, अच्छा से चलाती हूँ मैं। तो मैंने तो उसको मुंह से जवाब नहीं दिया, उसको झगड़ा भी नहीं किया उसके साथ। वो खुद ब खुद आज देखता है कि मैं स्मूथली स्कूटी चला के लेके जाती हूँ। तो चलो, तुमको तो अपना जवाब मिल गया, तुम अगले दिन हंसे थे हमको और उसी दिन हम ठान लिए थे इसको हम दिखाएंगे ज़रूर।
और मैंने दिखाया। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लाई खुद के अंदर। कोई अपमान करेगा ना, उसको आपको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, चुप शांत एक दिन आपको उसको दिखा देना है। और उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, और उसके लिए आपको समय लेना है, धैर्य धरना है, सही समय का इंतजार करना है आपको, जब आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस तरह से खुद को तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी कि वेट फॉर परफेक्ट टाइम। अभी अभी जो मैंने बोला, सही समय का इंतजार कीजिए, आपका भी टाइम आएगा। आज जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब एक दिन मिलेगा। आपका भी टाइम एक दिन आने वाला है, और वो टाइम लाने के लिए आपको ही कोशिश करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं। हमेशा खुद को बोलिए, मैं कर सकती हूं। जो जिस बात के लिए आपको अपमान कर रहा है, जो जिस बात के लिए आज आपके ऊपर हंस रहा है, उसको दिखा दीजिए। चैलेंज ला लीजिए मन में, एकदम ठान लीजिए, मैं दिखा के रहूंगा। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए, उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। आप एबल हैं वो करने के लिए। हमेशा खुद को बोलिए, मैं एबल हूं, मैं हार नहीं मानने वाला। कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैंने जो ठाना है मैं तो वो करके रहूंगी यार, कुछ भी हो जाए। इस तरह से खुद को कॉन्फिडेंस दीजिए, एकदम टूटना नहीं है। दुख आ रहा है ना लाइफ में, सबके लाइफ में दुख आता है। कौन है जिसके लाइफ में दुख नहीं है? सबके लाइफ में दुख है। दुख के बारे में आपको नहीं सोचना है। दुख आता है, दुख के बारे में नहीं सोचना है, उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना है। दुख आया है, अब फटाक से दिमाग को लेके जाएगी, इसका सॉल्यूशन क्या है, बस सॉल्यूशन को निकालेंगे, हटाएंगे अपनी लाइफ से, फिर लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी चीज हमको नहीं तोड़ सकता है। हम टूटने वाली चीज ही नहीं है, ऐसे बोलिए खुद को, हम टूटने वाली चीज ही नहीं है। हम ना किसी का बुरा करेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना खुद का बुरा होने देंगे। कोई मेरा बुरा करेगा ये भी हम नहीं करने देंगे, और ना हम किसी का बुरा करेंगे। तो हम अगर जानते हैं, हम अपने लक्ष्य में, हम जानते हैं कि हम अपने लक्ष्य में एकदम डटे हुए हैं, हम जानते हैं कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं, तो कौन मुझे तोड़ेगा, कौन मुझे रास्ते से हटाएगा, कौन मुझे अपने गोल को अचीव करने से रोकेगा? किसी में हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं सही रास्ते में चल रही हूँ। तो इसीलिए कोई अपमान करे तो उसका जवाब आपको नहीं देना है, समय उसको उसका जवाब देगा। और उसके लिए आपको धैर्य धरना है, आपको पेशेंस रखना है, समय लीजिए, खुद को तैयार कीजिए, और उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो इसीलिए सही समय का इंतजार कीजिए। लास्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है, मन को स्वस्थ रखिए। अपने मन को स्वस्थ रखिए, एकदम हेल्दी रखिए मन को। हमेशा मन में दुख आने मत दीजिए, कभी भी मन को टूटने मत दीजिए, कभी भी डिप्रेशन में तो जाने ही मत दीजिए। और सुइसाइड का ख्याल तो जिंदगी में नहीं लाएंगे। अगर सुइसाइड का ख्याल लाए ना, तो आप हारने वाले इंसान हैं, आप एक हारे हुए इंसान हैं। सुइसाइड का तो कभी नहीं लाएंगे। इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है, भगवान का वरदान है। इंसान क्या कर सकता है मेरे लाइफ को? ये मुझे भगवान ने दिया है, और मुझे इस लाइफ को अच्छे से जीना है। जब पृथ्वी पे आए हैं तो भाई कुछ तो करके जाएंगे। इस लाइफ को बर्बाद तो नहीं जाने देंगे यार, कुछ तो करेंगे लाइफ में। बड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा ही करेंगे, लेकिन अपने गोल को तो अचीव करेंगे। अपने लाइफ में कुछ तो भाई करेंगे, जो चाहते हैं हम करना वो तो हम जरूर करेंगे। अब मिलना ना मिलना लक के ऊपर है। हम कोशिश तो 100% करेंगे। 100% नहीं मिले हमको, कम से कम 50% तो मिलेगा। 100% कोशिश करेंगे तो 50% तो हमको मिलेगा। तो इस तरह से खुद को कॉन्फिडेंट करना है। तो इसीलिए लास्ट बात मैं बोल रही हूँ, कोई अपमान करता है तो तभी उसको जवाब बिल्कुल मत दीजिए। खुद में ये एबिलिटी लाइए धैर्य धरने का। अपमान करता है, खुद को तैयार कीजिए, तैयार करने के बाद कुछ करके दिखाइए लाइफ में, और करके दिखाने के बाद उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। एक दिन उसका सर ऐसे झुक जाएगा आपके सामने, ऐसे सर उठा के आंख से आंख मिला के आपसे वो कभी बात तक नहीं कर पाएगा। ऐसे खुद को तैयार कीजिए। तो इसीलिए कोई अपमान करे तो टूटना नहीं है, उसका बदला लेना है। और उसका बदला लेने के लिए उसका खून नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है यार। सही टाइम का हम लोगों को इंतजार करना है, खुद को तैयार करना है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये होता है असली तरीका। कोई इंसान होता है, अपमान कर दिया, फटाक से उसको कुछ के बोल के आ गया, वो सही जवाब आप नहीं दे रहे हैं, वो सही जवाब देना नहीं है। ऐसा जवाब देंगे कि वो दोबारा मुझे बोल नहीं पाएगा कुछ, दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा मुझे कुछ बोलने के लिए। इस ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है। तो इसके लिए इंस्टेंट स्टेप आपको नहीं लेना है, आपको धैर्य धरना है, समय लेना है, खुद को तैयार करना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उसको चुप करा देना है, लाइफ भर के लिए चुप करा देना है। आपको करके कुछ दिखाना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने जो बोला, इसको मन में रखिए और हमेशा इसको करने की कोशिश कीजिए। हमेशा उसको पॉजिटिव रखिए, तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है आपको। अपमान करके आप सुनेंगे ही नहीं, वो आपको लगेगा ही नहीं, आपको इग्नोर करेंगे आप उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही हैं, आप सही रास्ते में चल रहे हैं, और आप इस पृथ्वी पे आए हैं कुछ करने के लिए, ऐसे ही जाने के लिए नहीं आए हैं।
ठीक है। तो मेरी ये सारी बातों को ज़रूर आप लोग याद रखिए। तो ये सब करेंगे तो ज़रूर आपका मन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कभी नहीं टूटेंगे, हमेशा अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से आप जी पाएंगे और अपमान का जवाब मुंह तोड़ देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, 1% भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।